अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जो इस गुनाह में मुब्तला है उसी को तो गुस्सा आता है, वरना गुस्सा आने की जरूरत क्या है? सख्त बोलते हैं तो गुस्सा आ जाता है, उससे ज्यादा सख्त बोलने से भी ज्यादा गुनाह काम करते हैं, गुस्सा नहीं आता। क्या भाई हजरत कैसी बात कर डाले भाई हजरत, जोड़े को लेना है तो इज्जत बेचे सका बोल डाले, थालियां मारने वालों में जमा कर डाले, तवाइफों में जमा कर डाले, अड्डे वालों में जमा कर डाले। क्या उतना बड़ा गुनाह क्या जोड़ा लेना? अरे मैं तो कम बोले, अरे बाबा तू और इस मसाइल में गोता लगा कर देख तुझे क्या मिलेगा। तो इसमें और गोता लगा कर देख, तेरे सामने हकाइक से पर्दे उठ जाएंगे। चल भाई मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं, पहले मुझे ये तो जवाब दे, जोड़े का पैसा तुम जो लेते हैं ना, मुझे और उन्मान पेश करना है, खाली इनू जो बोले ना उसका जवाब दे रहा हूं। सच बोलते हैं तो साया भी साथ छोड़ देता है। जोड़े का पैसा लेते ना, क्या हक है भी लेने का? जरा ये तो बोल डालो, मैं और एक शादी कर को लेतू। क्या हक है आपको लेने का? मर्द बीवी को पालना की बीवी मर्द को पालती? बोलो बा बोलो, सब भी मिलकर बोलो। मर्द बीवी को पालना। जोड़े का पैसा लेने वाले मर्दों को बीवियां पालती हैं। मैं कसम खाकर बोल सकता हूं, कई को 2 लाख रुपए जोड़े को लिया मिसाल के तौर पर। कितने लाख रुपए? 2 लाख रुपए जोड़े को लिया। जोड़ा तो 5-6 हजार का। अच्छा जोड़ा कितने का भाई? 5,000, 6,000, 10,000 का उतना ना। 2 लाख रुपए का जोड़ा क्या मोदी अंकल का भतीजा क्या? उन्होंने 10 का पहने तो 2 का पहनता। 2 लाख रुपए का जोड़ा है च नहीं। समझ में ये बात है? क्या है कि अगर रहा तो भी उसमें क्या है कि मालूम नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। 2 लाख रुपए जोड़े को लिए। बीवी जोड़े को देखकर शौहर को पालती, सो कैसा बता रहा हूं मैं तुमने। 2 लाख रुपए जोड़े को लिए। 2 लाख रुपए बिजनेस में डाले तो महीने को कितने रुपए नफे मिलेंगे? बोलो बोलो अंदाज बोलो। ये कंपनियां में डाले तो नहीं, कमाना बोलकर 2 लाख रुपए बिजनेस को डाले तो इन नालियों का बिजनेस कर रहे हैं। इनको अगर मैं पूछे अभी 2 लाख रुपए अगर बिजनेस में डालिए तो कितना कमा सकते हैं भाई आप? एक 20-30 हजार रुपए कमा सकते हैं। असद भाई आइसक्रीम का दुकान चलाते हैं। अब उनसे मैं पूछा कि एक दुकान लेको, आइस की मशीना डालकर सब कर को 2 लाख रुपए खर्च कर को अगर दुकान चलाए तो फिर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से नफा कितना मिलेगा? वो भी गर्मी का सीजन है। क्या 20,000 रुपए? अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 रुपए। चलो भाई 20 का इनकार करूं, 30 का इनकार करूं, 15 का इनकार करूं, 2 लाख रुपए को 10,000 रुपए नफा मिल रहे हैं। शर्म तो करो नौजवानों, शर्म पैदा करो, सोचो। मुसम्मी की बात अगर गलत हो सामने बैठकर कहो, मौला आपने ये बात गलत कही है, मैं रुजू करने में कभी पीछे नहीं हटता, बात मानने में पीछे नहीं हटूंगा। मेरे सवाल और दावे का जवाब तुम्हारे से आ गया, मेरे रब की कसम, मैं सिर्फ बात वापिस नहीं लूंगा, 2 हाथ जोड़कर तुमसे माफी तक मांगूंगा, लेकिन मुझे जवाब दे। आप 2 लाख रुपए जोड़े को लेते हैं या 1 लाख रुपए जोड़े को लेते हैं? ये क्या है जोड़े का? मैंने पहले बता दिया। फिर उन गंदे अल्फाज को और अजीबो गरीब ताबीर को मैं फिर
दोहराना नहीं चाहता और एक दूसरा रुख तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। तवज्जो से सुने नौजवानों कि जोड़े को लिए बगैर, घोड़े को लिए बगैर अगर तुम शादी करते हो, नतीजा क्या कि तुम तुम्हारी बीवी को पालते हो। जोड़ा लेकर अगर तुम शादी करते हो, तुम कभी दावा नहीं करना, कसम नहीं खाना, सीने पे हाथ नहीं मारना कि तुम तुम्हारी बीवी को पालते हो, बल्कि बीवियां तुमको पालती हैं। 1 लाख रुपए माहाना अगर 5,000 रुपए नफा निकालेंगे, 2 लाख रुपए माहाना 10,000 रुपए नफा निकालेंगे, तो फिर 5,000 रुपए उसके पैसों से आ रहे हैं और एक बिचारी के 3 वक्त का खाना, दूसरे जरूरियात, इसके लिए तो 5,000 रुपये काफी हो गए। बकिया पैसे बच रहे हैं, इस्तेमाल शौहर कर रहा है। अब बताओ कि शौहर बीवी को पाल रही है कि बीवी शौहर को पाल रहा है? बीवी शौहर को पाल रही है कि शौहर बीवी को पाल रहा है? तुम्हारे ऊपर शरीयत ने कानून लागू किया, तुम मेहर अदा करो। तुम्हारे ऊपर कानून लगाया शरीयत ने, तुम तुम्हारी बीवी को घर दो, तुम्हारी बीवी को कपड़े दो, तुम्हारी बीवी को प्यार दो, तुम्हारी बीवी को मोहब्बत दो। क्यों? अरे क्या क्या कहूं मेरे दोस्तों, उन्वान से हिट जाऊंगा, मैं हिट भी गया हूं। माहाना तुम्हारी बीवी से तुम ना कम से कम 30-35 रुपए की बचत हो रही है, फिर भी उसके पास पैसे पूछ रहे हैं। शर्म नहीं आती? तुम्हें अकेले रहकर मेरे पास दिलों को, जमीरों को झिंझोड़ने वाली मिसालें भी हैं। तुम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुझे इस बात का पता है, और आपके बर्दाश्त करने और ना करने का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो साफ कहने पर आता हूं तो साफ कह देता हूं। लेकिन जिन लोगों के दिल जख्मी हो चुके हैं, मैं मजीद जख्मी करना नहीं चाहता, लेकिन एक अच्छा पहलू तुम्हारे सामने बताता हूं। तुम्हारी बीवी से तुमको कितना फायदा पहुंचता है मालूम? अल्लाहु अकबर। इन फायदों पे गौर करके इस आजिज की हकीकत को तस्लीम कर लिया ना, तो फिर जोड़े के जिम तक नहीं जाएगा। सबसे बड़ा फायदा यह है, तुम्हारी बीवियों से शौहर को जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून बीवी के अलावा कहां मिलेगा? आपको बताओ, मेरा इशारा समझ रहे हैं आप? जायज सुकून, नाजायज सुकून, फिर पैसे बर्बाद करनी पड़ेगी। क्योंकि आज इसकी बातें मेरी मां और बहनें भी सुनती हैं। जरा ही एक दिन लेट अपलोड होता है यूट्यूब में बयान, तो फिर कई मां और बहनों के फोन आते हैं, इसलिए मैं कुछ जुमले छुपाता हूं। अगर यूट्यूब कट करता है तो मैं आपको जुमले भी बता दूंगा। नाजायज तरीके से सुकून हासिल करना है तो फिर पैसे बर्बाद हो जाए, जायज तरीके से सुकून मिलता है, ये उससे फायदा हो रहा है। फिर अल्लाह करे कि हमल करार पाए, 9 महीने तक तुम्हारे बच्चे को पेट में रखकर पालती है, ये सुकून है। दवा उन्हें खाती है, ये फायदा तुमको मिल रहा है। इंजेक्शन वो ले रही है, ये फायदा तुमको मिल रहा है। फिर वो दर्द पे दर्द, आह पे आह उठा रही है, ये फायदा आपको है। फिर तुम्हारे बच्चे को 9 महीने पेट में रखकर जनती है, मौत के मुंह में जाकर आती है, ये फायदा तुम्हारा है। बच्चे को जन्ने के बाद छोड़ती नहीं है। इतना बड़ा मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है, और इस वक्त कितना बड़ा मजमा मस्जिदों के आगोश में बैठा हुआ है। गर्चे के उमर फारूक का एक खादिम व खतीब होने की हैसियत से मैं इस वक्त मस्जिदों में बैठे हुए तमाम मुसल्लियों से, चाहे बेंगलोर के मस्जिदों के हो या रियासत कर्नाटक के हिंदुस्तान के मसाजिद के हो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम में से कोई ऐसा बाप बताओ जो एक कतरा दूध का अपने बच्चे को पिलाया हो? अरे बच्चा हमारा है, दूध पिलाती वो है, ये फायदा हमारा है। कभी बच्चे को तुमने पेशाब कराया? कभी तुमने बच्चे के पाखाना को पाक किया?
कभी रात में तुम्हारा बच्चा रोता है, झूला झुलाया, 1000 में एक झुलाता है तो उसका हिसाब काउंट नहीं होता। मैं आम बात कर रहा हूं, कभी उसकी फाली और हगीज को तुमने बदला है, कभी तुम्हारे कपड़ों पे वो बच्चा पेशाब कर देता है, आप खामोश रहे हैं। ये तमाम बातें मां करती है, बीवी करती है, बाप को, आपको, मुझको फायदा पहुंचता है। ये फायदा नहीं तो और क्या है। और उससे अलावा सुनो, इसके अलावा बच्चों का निजाम छोड़कर 30-35 हजार रुपए की बचत है। ये बोलना भी पड़ता है, बोलने के बाद डर भी होता है, क्योंकि पहले से तूने अकल में कमजोर, मैं अगर बोल को उन्हें समझ जा को फिर गलत अमल पर आ गई तो फिर मेरे ऊपर फतरे पड़ेंगे। फिर भी बोल देता हूं। 3 वक्त का खाना पकाती नहीं उन्हें, 1 महीना काम वाली को रख को पकाओ, उन्हें कितना धर्मा पूछती देखो। ये बचत नहीं। 7-8 हजार रुपए से कम खाना पकाने वाली घर के अंदर आती है। घर को झाड़ना, झाड़ू देने वाले पास घरों में काम को रखते हैं ना नौकरानियों को, खाली आको 10-15 मिनट के अंदर 2 बेडरूम, ये खाल, ये किचन, झाड़ डाल को जाती, 2000 रुपए 2500 रुपए ले लेती। ये बचत की नहीं बचत। हमारे कपड़े धोती, कहां धोती हजरत, उन्हें वॉशिंग मशीन धोती, वॉशिंग मशीन ही धोती भाई। वो कपड़े को उठाना, फिर उसे वॉशिंग मशीन में डालना, पाउडर डालना, वॉशिंग मशीन में धुल जाने के बाद उठा को सुखाना, सूख जाने के बाद ले लेका को डालना, फिर रात में मगरिब के बाद की ईशा के बाद बेड को उसे घड़ी करना, घड़ी कर डाल को, वो भी जींस पैंटा, बाबा बाबा, उसे मोड़े तक इन्हें मुड़ जाता। वो जींस पैंटा नहीं, टाटा, टाटा, समझ में आई बात, टाटा कड़क, उसे ऐसा फिराए तक इन्हें फिर जाती। कितना बचत होता है, कितना बचत होता है। ये एहसान नहीं, ये उसके तरफ से एहसान नहीं। और एक बात बता देता हूं, फिर कभी मौका मिले तो मैं पूरे शादियों के उन्वान पर बात करूंगा। एक मर्तबा मंगलिया नहीं, खालिया नहीं, गलीज छोड़ डाल, उसके बाद भी मंगले को छाता घुघू, क्या एटीएम कार्ड उन्हें एक मर्तबा ले लिया जोड़े को, एक मरतबा पूरी जिंदगी मन को मरता। 50,000 दो, 1 लाख दो, 1.5 लाख दो, 2 लाख दो, तेरे बाबा से मांग। बेचारी उससे क्या मांगता है, उसके बाप से क्या मांगता है। फिर कब भी पूछ को खर्जित पूछ रही से, वो भी ऐसा खर्ज हसना कहते। कर्ज हसना कहते भाई साहब, वो कौन सिखाया कि इसे कर्ज हसना। किसे भी बोलते कर्ज हसना, दिए तो वापस करे तो खुश हो जाना कहते, नहीं दिए तो नाराज नहीं होना कहते, जूते पड़ेंगे जूते। कर्ज हसना किसे बोलते, मुतालबे में ज्यादा सख्ती नहीं होना, 1 से 4 मर्तबा मोहलत देना, इसे कर्ज हसना बोलते। अगर मुजाहिद मेरे पास से 10,000 रुपए लिए, कर्ज हसना का मतलब क्या है, वापस करना मुजाहिद मुझे, लेकिन वापस करने में मैं इनको जरा ढील देता हूं, सख्ती नहीं करता, तारीख तय नहीं होती। कब भी मुजाहिद देते, हजरत पहली फुर्सत में दे दे तो 1 तारीख को दे तो हजरत 1 तारीख आ गया, मुझे पूछने का हक मिलता है क्या भाई मुजाहिद मेरे 10,000 रुपए, हजरत दे तो हजरत अब एक 10 दिन का, चलो भी और 10 दिन का टाइम, फिर वो 10 दिन भी पार हो गए, फिर और 10, चलो भी और 10 दिन का टाइम, लेकिन वापस तो करना है। लेकिन इन्हें जवई है ना घुघू, इन्हें कर्ज हसना का तर्जुमा क्या करा, वापस करे तो खुश हो जाना कहते, नहीं तो नाराज नहीं होना कहते, लेकिन पूछना नहीं कहते।
तुम्हें जैसा कमाती पैसे, बेचारा वो बाप भी वैसा न कमाता, उन्हें जाको कुछ भी झाड़ से तोड़ता क्या। उन्हें तोड़ लेकर तो भी आम, तो आम भी नहीं, बाग लिए तो आम तोड़ सकते सो, नहीं तो तब भी आम नहीं तोड़ सकते। कोई दरख्त ऐसा है जहां फ्री में पैसे निकलते हो के तोड़ते हुए आ जाए, बेचारा उन्हें खर्च कर को, सूद में ले को, खर्च कर को, शादी कर को, बेटी की डोली सजा कर वापस कर दिया और इत्मीनान के साथ सोना चाहता है, आप उसे सोने नहीं देते। शादी के 1 महीने के बाद मुतालबा, 2 महीने के बाद मुतालबा, 3 महीने के बाद मुतालबा, 4 महीने के बाद मुतालबा, साल हो गया तो मुतालबा, तुम्हारा बच्चा उसके पेट में पल रहा है तब मुतालबा, सत्वा से कुछ सलामी देना, इनके हाथ अंत काट डालना। कितना जुल्म हो रहा है। अब ये जुल्म पर हमें बोले तो अभी तो सख्त बोल रही ना, भाई मेरा जुमले सख्त नहीं बाबा, तू तेरे घर वाली पर जो जुल्म कर रहा है नहीं, मजबूर होकर तेरे साथ वो रहती है, वरना कसम अल्लाह की कहता हूं मैं, उसके निगाहों में ऐसे मर्द फिरौन से बदतर नजर आते हैं। अपनी किस्मत को वो रात में कोसती है, अपने माँ बाप के फैसलों पर रात के अंधेरे और तन्हाई में रोती है। शादी के बाद खुश हो जाना सो, काला की, गोरा की, अमीर की, गरीब की, बिरयानी की, रोटी की खिला रहा है उन्हें, लेकिन प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है। अम्मी क्या जातू, आओ जा कहेंगे, तुम्हें जाका हो मैं छोड़ डालता हूँ, मैं तुम्हारे घर को आया तो तुम्हारे अम्मी अब्बा क्या मिले वो पका डालती, दाल पकाती तो मैं आतू। ये सुनते ही बीवी के दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो दुआ सिर्फ अल्लाह सुनता है, ना मैं सुनता हूं ना तुम सुनते हो। क्या रे, क्या रे, ऐसा अच्छा जवाई किसी के घर की किस्मत बन जाता है। गुनहगार से गुनहगार ससुरा भी अकेले में बैठकर सोचता, मैं जिंदगी में क्या नेकी करिया, वैसा तो सोचा तक नहीं मिल रही है ना नेकी कोसी भी, फिर भी इतना अच्छा जवाई मुझे मिला ना, कहां से कैसा मिलगा रहूंगा, ये सोचना। वरना नमाजा पढ़कर, रोजे रखकर, दाढ़ियां रखकर, अल्लाह के रास्ते में निकलकर, औलिया की जियारत करके भी जब दामाद सही नहीं मिलता, तो फिर ऐसे मुत्तकी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हमारे से कौन सा गुनाह होगा, हमारे से कहां कौन सा गुनाह होगा कि ये सोचने पर मजबूर होते हैं। नौजवानों, मैंने हमारे बड़ों से बहुत मर्तबा सुना कि गैरों के साथ अच्छा सलूक करो, मुसलमानों गैरों के साथ अच्छा सलूक करो, सुनते नहीं सुनते हैं, रवादारी करो, गैरों के साथ अच्छा सलूक करो, गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करो, सुने नहीं सुने। आजकल तो कौमी यकजहती के इजलास मुनक़िद हो रहे हैं तंजीमों, तहरीकों, जमीयतों में, और ये बात साफ तौर पर हमारे हजरात उलमा व अकाबिर ये कहते हैं कि गैरों के साथ अच्छा सलूक करो, गैरों के साथ अच्छा सलूक करो। उनके हर जुमले हमारे लिए सनद, उनके हर जुमले हमारे लिए नसीहत है। लेकिन आज ये आजिज कहता है पहले अपनों के अंदर अच्छा सलूक करो, पहले अपने अंदर अच्छा। जोरू को देखा तो सूरत मुंगूस की, काउंटर में एक्सक्यूज मी, घर में आया तो सूरत फिरौन की, बाहर गया तो क्या हंसले खेलने को, मजाक करने को। ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का इंसाफ है कि आप बाहर वालों के साथ अच्छा सलूक करें और घर वालों के साथ बुरा सलूक करें। नहीं लेना जोड़े को, ले को मर गए, खत्म, अव्वल आखिर। उसके बाद पूरी जिंदगी
पाल लेकर चले जाओ। उसके बाद भी पूछते रहते हैं, पूछते रहते हैं, पूछते रहते हैं। ये बुढ़ी कौन? सास। अल्लाह ये सासा को या तो अच्छा बनाना, नहीं तो जन्नत में मकाम अता करना। ये दूसरी दुआ का मतलब समझे क्या तुम? लगा आमीन बोल डाले सो। क्या अकरम साहब, या तो अल्लाह इनको नेक तौफीक देना, या नहीं तो ठीक है। तो मुसलमान बोले तो भानित, मुसलमान बोले तो भाई, जन्नत में मकाम देना। खाली तन क्या दे डाले, क्या दे डाले, क्या दे डाले। ये बोल को मरती, क्या देना मां अम्मा तुझे? तू बेटा रखी है, तुझे दिया नहीं जाता। तू बेटा रखी है, तुझसे लिया जाता है। फिर भी अगर पूछते हैं क्या दे डाले, जिगर का टुकड़ा दिए, कलीजे का कोर दिए, निगाहों का नूर दिए, गमों का सुकून दिए, दुआओं का नतीजा दिए, अभी क्या देना? बल्कि अल्लाह ने रहमत बनाकर जिस घर के अंदर बच्ची को भेजे हैं, वो बच्ची का बाप रहमत, अल्लाह की दी हुई रहमत को रख लिया नहीं, वही रहमत को उठाकर दिया। अभी क्या देना? बेटी का देना, अल्लाह की तरफ से मिली हुई रहमत को उठाकर देना। फिर क्या दे डाले, क्या दे डाले, क्या दे डाले। क्या है नौजवानों हाल बना रखा है। आयशा के वाकये के बाद, आदिस के बयानात के बाद इतने फोन, इतने फोन, इतने फोन, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। सुन सुन कर मैं तो पागल होने के करीब हो गया। अल्लाह, ऐसा भी जुल्म होता है क्या घरों के अंदर?